संस्कृतस्य प्रसाराय नेजं सर्वं ददाम्यहम् निजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। शुभ संध्या। ध्वनि आगच्छति? आवाज आ रही है? Yes, sir. आम आम इति वक्तव्यम। यस इति स्थाने आम महोदयः। आम यत् आपणे मिलति तद न, जो बाजार में आम मिलता है वो नहीं, मैं वहां पर हलंत रहेगा। आम आम महोदय। अस्तु अस्तु मतलब ठीक। इसको आगे पढ़ेंगे। सर आम महोदया के एक बार मतलब फिर से बता दीजिए प्लीज। आम महोदय का अर्थ हुआ हाँ हाँ सर, यस सर इत्यस्य आम महोदय। आम महोदय। अस्तु। माहेश्वरी सूत्राणि 14 भवन्ति इति भवन्तः वयं गतकक्षायां पठितवन्तः। एकवारम् उच्चारणं स्वस्थाने कुर्वन्तु। अहम् उच्चारणं कारयामि। ऐ उण् रील् ऋक् ए औङ् ऐ औच् हयवरट लण यमगणनं झबय घड़धस जबगड़दस कप छठथ चटतव चटतव कपय सस्सर हल। आप भी अपने स्थान पर इसका उच्चारण करिएगा, है ना। ये जो हमने कल उच्चारण स्थान पढ़े थे, अकूह विसर्जन्यानां कंठः अ इत्यस्य कंठ क ख ग घ ङ, ये जो हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे उनका अभ्यास हम यहाँ नित्य करेंगे। ठीक है। नित्य मतलब डेली। हाँ, उससे क्या है, हमारे उच्चारण की शुद्धता बढ़ेगी धीरे धीरे। ये अगर स्पष्ट हो गया तो आगे चलते हैं। एतत् लघु गीतम अस्ति, तत् प्रथमा ये पंक्ति अस्ति। एकवारं भवन्तः अस्य उच्चारणं कुर्वन्तु। कारयामि अहम्। गीतिका का मतलब क्या है सर? लघु गीतिका अस्ति। गीतिका मतलब गीत है संस्कृत के अंदर। ठीक है। गीतिका मतलब गीत। हाँ, है तो ये लगभग 5-6 श्लोकों में बद्ध है। अपने को यहाँ पर ये एक ही पहले इसका हम प्रयास करेंगे। ठीक है। अपने अपने स्थान पर इसका अनुवाचन आप करेंगे। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। आई जैसे बोलते हैं हम, नैव क्लिष्टा न च कठिना, न च कठिना। एक बार दोहराएं इसको माइक ऑन करके, कोई भी आप में से। सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा
क्लिष्टा न च कठिना। उत्तमम, साधु। एक बार आप भी, भारती जी आप भी जो हैं वो एक बार अनुवाचन इसका करें, फिर आगे चलेंगे। या अमृतवाणी संस्कृत भाषा देव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। ये जो हमारी संस्कृत भाषा है, न ये क्लिष्ट है और न कठिन है। क्लिष्ट मतलब कठिनता अर्थ में ही उसको हम लेंगे। क्लिष्ट जैसे कोई भी कार्य करने में, हाँ, उलझी हुई नहीं। ठीक है। अब अद्य वयम अग्रे किंचित चलाम। कल हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे। अ से उच्चारण करते हैं तो कहाँ से उच्चारण उसका होगा। तो पहला मतलब सूत्र आता है कि अकूह विसर्जन्यानाम कंठः, मतलब अ क वर्ग पूरा हो जाएगा, क ख ग घ ङ और ह, और विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से होता है। तो कंठ होता कहाँ है हमारा, वो भी आप थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे ये वाला जो स्थान है, ये वाला जो स्थान है वो हमारा कंठ कहलाता है। ठीक है। तो जैसे ही ध्वनि यहां से हमारी आएगी, ठीक है। उसके बाद कहा इचु यशानम तालु, इचु यशानम तालु। तो तालु जो है वो हमारा कहाँ होता है, जीभ के ऊपर वाला। तो जीभ के ऊपर वाला जो इचु यशानम तालु, च बोलो, च। ठीक है। तो वो होगा। सर तालु तालु वही होता है ना दांत के पीछे। हाँ, दांत के पीछे वाला ये होगा। च छ ज झ य, क्योंकि हमारा जो दांतों से ऊपर वाला जो भाग है वहीं से हम इसको उच्चारण कर रहे हैं। तो जैसे श बोलते हैं हम, शिव बोलते हैं, शिव। तो हमारी जिह्वा जहां पर जाके स्पर्श कर रही है वो होगा ये वाला, मतलब ये जो दांत हैं ये वाले, और ये वाली जो है वो इसके ऊपर वाला जो है वो तालु कहलाएगा। ठीक है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ट बोलो आप, ट ठ ड ढ। तो हमारे मुख के अंदर जो दांत है, दांतों से थोड़ा सा ऊपर कुछ इस तरीके से स्थान है, उससे ऊपर एक चम्मच जैसे होती है, उस तरीके से है स्थान, कुछ गर्त जैसा, गड्ढा जैसा लग रहा है। वहां पे जीभ टच होगी। हाँ, जहां पर हमारी जिह्वा ट जैसे बोलते हैं, ट ठ ड ढ ण, तो वहां पर उस स्थान को हम मूर्धा बोलते हैं। ये जो स्थान है इसको हम मूर्धा बोलेंगे। ठीक है। जैसे हिंदी में आप बोलते हो ना, जैसे ये हिंदी में जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये तो है 21 वाला श, हिंदी में इस तरीके से पढ़ाते हैं। ये बोलते हैं षटकोण वाला स, और एक और भी बोलते हैं, जैसे आपको हंसी आएगी इसमें। ये जो है वो सड़क वाला स, और ये जो है वो पेट पार, मतलब जैसे पा है, पैर के बीच में लगा देते हैं तो उसका पेट जो है वो उधर जो है वो फटा हुआ है, इस तरीके से इसको बोलते हैं। लेकिन हम संस्कृत में इसको, ये जो है वो तालव्य, ये जो है वो मूर्धन्य, और ये जो है वो दंत्य। यहां तक समझ में आया? सर पर जो ऊपर वाले दो श है वो उनका तो साउंड सेम, उनकी तो ध्वनि सेम ही है। सेम है, लेकिन उसका उच्चारण जैसे हम करेंगे ना, इसका अभ्यास एक बार इसको, जैसे इचु यशानम तालु, च जैसे जहां से हम बोलते हैं च छ ज झ य, वहीं पर बोलो आप श, जिह्वा वहां पर स्पर्श करो, श। ठीक है। श एक बार बोलो आप। हाँ, और जो ये वाला है ट बोलो, ट बोलो, ट श बोलो, श।
वहां पर जिह्वा हमारी स्पर्श होनी चाहिए, तब जो है वो शकार जो निकलेगा वो मूर्धन्य शकार निकलेगा। ठीक है। अब ऋतुलशानाम दंता, दांतों से जैसे हमने बोला री, त, थ, द, ध, न, जीभ दांतों से टच होके भी हाँ, जाती है। हाँ, तो जिह्वा, पूरा खेल जो है वो हमारा जिह्वा का ही है। ठीक है। तो जिह्वा हमारी जहां जहां स्पर्श होगी उस स्थान को वो जो है वो लिखते हैं। तो दांतों को जो स्पर्श हमारी जिह्वा करेगी तो त हो गया, त वर्ग पूरा हुआ। और ये जो स है, ये वाला जो श है, ये इसको हम बोलते हैं दंत्य शकार। ठीक है। तो इसका उच्चारण करेंगे, जैसे त बोला हमने त, अब आपके मन में आया स भी हमें बोलना है, तो जिह्वा वहां पर स्पर्श करें स। ठीक है। समर बोलो, जैसे समर, समर का मतलब होता है युद्ध। ठीक है। समर का मतलब गर्मी। हाँ, वैसे ठीक है, गर्मी भी होती है। उपदमानिया नाम ओष्ठौ, तो मतलब आपको बताया नहीं ना, जैसे मूर्धा जो है वो हमारा ये होगा, दांतों का आपको पता ही है, हाँ, सभी के मुख में दांत हैं। ठीक है। और दंत्य ये हो गया। ठीक है। फोटो भेज दीजिए एक बार। ठीक है। उपदमान्या नाम ओष्ठौ, प जैसे बोलते हैं, उ जैसे बोलते हैं, तो होठों से हमारा, होठों, ये हमारे जो होठ हैं इनमें हलचल होगी। ठीक है। प, फ, ब, भ, म, तो जो है इनको ओष्ठ स्थान से, उसमें कुछ आया हुआ है, ओष्ठ स्थान से उच्चारित होने वाले हैं, इनको बोला जाता है ओष्ठौ। फिर आता है यमगणनानाम नासिका, तो नासिका से उच्चारित होंगे, मतलब हमारी जो नासिका है इसमें कुछ साउंड जो है वो नासिका से आएगा, जैसे न, न, ठीक है, न, य, जो वर्ग का पंचम अक्षर होता है। और जैसे अनुस्वार है किसी के ऊपर, जैसे अंकुर नाम हो किसी का, जैसे संस्कृत नाम है, ये जो संस्कृत नाम है, ये वाला साउंड आ रहा। संस्कृत, संस्कृतम है जैसे, तो इसमें जो इसका उच्चारण हम करेंगे तो नासिका से हमारा उच्चारण हो रहा है। ठीक है। तो नासिका हुआ। कल जो बचा था ए दोतौ कंठ तालु, तो ए दोतौ कहते हैं, जैसे ए जो होता है, ए वर्णमाला के अंदर, इसको देखो, जैसे ये वाला है ए ओ, ठीक है। तो एक ए ये हुआ और एक आई जो हुआ, दीर्घ जो बोलते हैं हम उसको, तो उसका जो उच्चारण स्थान है उसको कहते हैं कंठ और तालु से, मतलब वो दो स्थानों से उच्चरित होगा, कंठ से भी होगा और तालु से भी होगा। ठीक है। तो जैसे ए बोलते हैं, ए, आई, तो हमारी जिह्वा जो है वो थोड़ी सी, जहां से हम च बोलते हैं ना, वहां स्पर्श होगी। ठीक है। जैसे बोलो ए, आई, तो मतलब बहुत कम भाग जो है वो जिह्वा स्पर्श करती है तालु को भी। ठीक है। तो ये हुआ कंठ और तालु, ये जो ए और आई जो होता है वो। ठीक है। और ओ दोतौ कंठोष्ठम, ओ और औ जो बोलते हैं हम, एक तो और होता है और एक और होता है, डबल वाला, एक सिंगल मात्रा वाला। तो ओ और औ उसको बोलते हैं हम कंठ और ओष्ठ। तो देखो कंठ से भी ध्वनि आ रही है ओ, और कुछ कंठ से ध्वनि आने के बाद में यहां पर भी हमारा कुछ परिवर्तन हो रहा है, होठों का भी सहारा, ओष्ठ का सहारा भी लिया जा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं
कंठोष्ठम। कंठोष्ठम। ठीक है। वकारस्य, व जैसे हम बोलते हैं व जैसे ही बोलेंगे तो उसका दांत और ओष्ठ, व जैसे बोलोगे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ उसको बोला जाता है, वकार दंतोष्ठम। वह जैसे बोलो, आप बोलो जहां भारतीय वकार व, तो जिह्वा जो है वो हमारी दांतों को भी स्पर्श करेगी, ओष्ठ से भी उसका उच्चारण होगा, इसलिए उसको ओष्ठ दंतोष्ठ बोला जाता है। ठीक है। तो जब भी आप इसका अभ्यास करें, जैसे आई जैसे बोलें, तो उसको थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से जो है वो आएगा हमें। ठीक है। और एक जिह्वा मूल्य होता है, जैसे ये वैदिक प्रयोग मिलता है। एक चीजें थोड़ा आप यहीं समझ लें, जैसे अगर विसर्ग हो पहले, तो जैसे विसर्ग जो होती है ना हमारी कंठ से उच्चारित हम करते हैं, उनका लेफ्ट हो गया एक का, तो विसर्ग जो कैसे पहले विसर्ग हो, जैसे ये एक वाक्य है, रामः करोति, रामः करोति किमपि कार्यम करोति, को भी वदति, भी राम कार्य करता है। तो ये एक नियम आता है छोटा सा, यहाँ पर आप समझें जिह्वा मूल्य कहते किसे हैं। तो जो ये विसर्ग होता है ना, इसका वैदिक में ज़्यादा प्रयोग मिलता है। तो इस तरीके का स्थान आपको कहीं भी संस्कृत आप पढ़ेंगे तो इस तरीके का स्थान आपको मिलता है, क और ख के आगे अगर विसर्ग होता है तो उसका ये हो जाता है, मतलब आधा विसर्ग उसको बोलते हैं। ठीक, आधा उसको उच्चरित बोलते हैं। जैसे रामक करोति, रामः करोति नहीं, रामक करोति। ठीक है, तो इसको हम उपद जिह्वा मूल्य बोलते हैं, जिह्वा मूल्य। ठीक है, स्पष्ट हुआ आपको भारती जी? यस सर। हाँ, यहीं पर आप लिख लें, इसको याद रहेगा आपको। एक और ये तो होता है जिह्वा मूल्य। एक आता है अगर प से पहले और फ से पहले अगर विसर्ग होता है, इस तरीके का चिन्ह आपको दिखता है, वैदिक प्रयोग मिलता है ये, इसको बोला जाता है उपधमानीय, उपधमानीय, उपधमानीयम बोला जाता है। ठीक है, सेम है, लेकिन उसको प का उच्चारण कहां से होता है? हाँ, तो इसलिए उपधमानीयम उसको बोला जाता है। ये अगर समझ में आया हो तो आगे चलते हैं। ठीक है, सही समझ में नहीं आया। देखो, अगर हम उच्चारण करेंगे ना, उच्चारण जब करते हैं, लौकिक में भी होता है लेकिन वैदिक में इस तरीके से मिलता है। जैसे कोई वेद मंत्रों का उच्चारण जब करता है तो वो वैदिक मंत्रों का जब उच्चारण करता है तो वेद में इस तरीके के कुछ प्रयोग मिलते हैं। जब क जो है वो क का उच्चारण स्थान हम कंठ से करते हैं, क और ख। ठीक है, तो क और ख से पूर्व अगर विसर्ग होता है, उस विसर्ग के स्थान पर, मतलब इस तरीके का स्थान आपको मिलेगा वाक्य के अंदर, तो उसको हम जिह्वा मूल्य कहते हैं। क और ख के आगे अगर होगा तो उसको हम जिह्वा मूल्य कहेंगे। ठीक है, जिह्वा हकार है ये, मूल्य।
मूलय, मूल्य आएगा, ठीक है, जिह्वा मूल्य उसको कहेंगे। और प और फै जो है उससे पूर्व अगर विसर्ग होता है तो इस तरीके के चिन्ह आपको मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं उपधमान्य, ठीक है सर। यस सर। अब ये तो हुआ उच्चारण का, बात हुई कि उच्चारण किस तरीके से हम किस वर्ण का करेंगे। ये आप जानते ही हैं, अस्मद शब्द है वो अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्मा भी इस तरीके से चलेगा। और ये जो है वो त्वम युवाम यूयम, ये जो है वो युष्मद शब्द है, वो जैसे तुम, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है त्वम, युष्मद शब्द होता है। इसके रूप ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो ये अभ्यास के लिए ही आपको बताया है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर जो ये द्विवचन वाला है अस्मद शब्द रूप में, तो इसका मतलब दो मैं कैसे हो सकता है? माम, नो सर, ये जो अस्मद द्विवचन में दो मैं थोड़ी हो सकते हैं, मैं तो एक ही रहेगा ना। कहाँ? अस्मद शब्द मैं के लिए यूज किया जाता है। हाँ, मैं दो कैसे हो सकता सर मैं दो बार थोड़ी हो सकती हूँ, मैं तो एक ही रहूंगी। मैं दो बार नहीं हो सकता। बहुत अच्छा प्रश्न आपका, लेकिन एक तो आप हैं, एक आपकी माता जी हैं, तो आप कहते हैं ना कि हम दोनों जा रहे हैं, उसके लिए द्विवचन का प्रयोग किया जाएगा आवाम, आवाम गच्छावः। और एक से ज्यादा तो और हम सब जा- दो से अधिक हो जाएंगे वयम। तो वयम हो जाएंगे। जैसे हम अभी मैं हूं, आप हैं और एक और हैं भारती और एक और हैं, तो हम 3-4 लोग पढ़ रहे हैं, तो वयम पठामः, ठीक है। ओके सर। उसी तरीके से तुम दोनों जा रहे हो, ये आगे प्रयोग आएंगे तो वहां आपको समझ में आएगा किस तरीके से इसका हम प्रयोग करेंगे, ये ध्यान आपको रखना है। उसी तरीके से राम शब्द है संज्ञा, लता शब्द है संज्ञा स्त्रीलिंग में, और फलम शब्द है नपुंसक लिंग में, सह शब्द है संज्ञा वो सर्वनाम, तद शब्द है उसका सह ते तम तौतान, इस तरीके से पुल्लिंग के लिए सह रामः, सह कृष्णः, सह गोपालः, सह पिता, सह भ्राता, सह बालकः, सह छात्रः, कुछ भी हो सकता है। ते छात्रा, ते छात्राः बहुवचन में होगा, ठीक है। स्त्रीलिंग में सा हो जाएगा, सा ते ताहा, ताम ते ताहा, इस तरीके से रूप चलेंगे। और तत् जो है वो तत्फलम, पेड़ पे फल लटक रहा है, दूर है हमसे, लेकिन उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? तत्फलम, ये नपुंसकलिंग सर्वनाम है। द्वार है, मतलब गेट जो हमारा होता है, तत् द्वारम व्यजनम है। और यहाँ पे तीन है, ये तीन है लाइट, हाँ, तो क्या कहेंगे तीन है तो ये जो इसको लाइट को वैसे तो अलग अलग दीप बोलते हैं, दीपा। लेकिन सर्वनाम में क्या कहेंगे? तीन लाइटें हैं जैसे। तो सर्वनाम है तो तानी, तानी। तानी, ये प्रयोग आएंगे। यहां तक समझ में आया? आज जो है एक अलग ही शब्द हमें सीखने को मिलेगा। जैसे हम प्रश्न करते हैं, कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसके लिए प्रश्न करते हैं कि कौन जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो किसके लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कहां से कर रहा है, कहां पर कर रहा है, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है किम। किम का मतलब होता है क्या, ठीक है। तो किम शब्द जो है, जिस तरीके से हमने तद शब्द पढ़ा है, सह तौते तम तौतान तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य, उसी तरीके से किम जो शब्द है, किम पुल्लिंग में चलेगा। एक बार उच्चारण करें अपने अपने स्थान पर, कह
कौ के प्रथमा कह कौ के प्रथमा कम कौ कान द्वितीया कम कौ कान द्वितीया 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 हाँ केन काभ्याम कैः तृतीया के काभ्याम के ही तृतीया हाँ कैः जो ए दो तो ए ऊपर वाला आई है ए आई आई हाँ तो कंठ तालु हो जाएगा ना कई कैः कई उच्चारण आ रहा है ना धीरे धीरे आ रहा है, अब आ रहा है। उच्चारण स्थान से आएगा कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्य चतुर्थी कस्मात् काभ्याम केभ्यः पंचमी कस्मात् काभ्याम केभ्य पंचमी कस्य कयोः केषां षष्ठी कस्य कयोः केषां षष्ठी कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी साधु बोलिए सर ये जो विभक्ति के जैसे कि पहले प्रथमा के दिनों पे द्वितीया के दिन ऐसे याद करनी है, पहले एक वचन के सारे पे द्विवचन के सारे वैसे। जैसे राम हमने किया था ना, रामः गच्छति, तो हम प्रश्न जब पूछेंगे कः गच्छति तो रामः गच्छति। कौन कर रहा है? सर मुझे ये पूछना है जैसे कि ये लर्न करने पड़ेंगे, तो ये ऐसे ऐसे लर्न करने हैं या ऐसे ऐसे? पहले हम इसको ऐसे लर्न करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यही तरीका रहता है। कुछ समय बाद जो है वो हम प्रथम वचन, द्विवचन के, त्रिवचन के, आप तो बस क्लास लेते रहिए, यहीं पर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। सर ये मैंने पहले एक वचन के द्विवचन के ऐसे याद कर रखे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप इस तरीके इसको एक बार पढ़ें, ठीक है। ओके सर। वो किसके लिए है सर? वो वाले शब्द का हाँ वो स्त्रीलिंग के लिए? बताऊं। ये तो हुए हमारे पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं उनके लिए यही प्रयोग होगा। अब आता है, हमने इस शब्द 3 प्रकार के पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? तो जो शब्द हमने 3 प्रकार के पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि 3 प्रकार के शब्द पढ़े, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए हम क्या प्रश्न पूछेंगे? उसके लिए भी अलग है। जैसे हम घर पे होते हैं तो घर पे हमारे दादी जी होती है, तो कोई अगर गेट के पास बैठे रहते हैं, वो कौन गया, का गच्छति, का गच्छति, मतलब कोई बालिका अगर जाएगी तो कौन गया, का गच्छति, 2 जने जाए तो के गच्छति, के गच्छति, के गच्छतः। के गच्छति, अच्छा वो भी हाँ चल जाएगा। वो भी उस तरीके से चलेगा। और काहा गच्छन्ति, कौन गए, हाँ कौन गए, लड़कियां कौन गई, हाँ लड़कियां कौन गई है, ठीक है। तो बहुत रोचक भाषा है संस्कृत, आप देखते जाइए। तो का, इसका एक बार उच्चारण करें, का के काहा प्रथमा, का के काहा प्रथमा, काम के काहा द्वितीया, काम के काहा द्वितीया, 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 हाँ। कया काभ्याम काभिः तृतीया, कया काभ्याम काभि तृतीया, कस्यै काभ्याम काभ्यः चतुर्थी, कस्यै काभ्याम काभ्य चतुर्थी, कस्याः काभ्याम काभ्यः पंचमी, कस्याः काभ्याम काभ्यः पंचमी, कस्याः कयोः कासां षष्ठी, कस्याः कयोः कासां षष्ठी, कस्यां कयोः कासु सप्तमी। कस्यां कयोः कासु सप्तमी। स्पष्ट हुआ? इसको महोदय। आम आम साधु साधु। एवं प्रकारेणेव स्त्रीलिंगे अस्य प्रयोगः भवति। स्त्रीलिंग में इसका प्रश्न हम बनाएंगे तो उसका प्रयोग होता है।
का के काह, काम के काह, कया काभ्यम काव्य, कस्य काभ्यम काव्य, कस्याः काभ्यम काव्यः, कस्याः कयो काशाम, कस्याम कयो काशु। ठीक है, ये जो सर इसका मतलब ये हुआ स्त्रीलिंग में, जैसे का, कौन, कौन दोनों, कौन मतलब वो शब्द। सर प्रथमा तो समझ में आ रहा है। हाँ, सर इसमें सार का मतलब कौन ही है क्या? हाँ ये जो किम शब्द है, कौन, ये सातों विभक्तियों में प्रयोग होगा। ये प्रथमा तो आपको समझ में आ गई। द्वितीया जैसे वह गीता पढ़ता है, गीता पढ़ता है, गीता भगवत गीता को पढ़ता है, तो सह काम पठती, ऑब्जेक्ट, ओ मतलब जो उसको हम बोलेंगे कर्म जो हमारा होता है, कर्म। कर्म। ठीक है, तो ये प्रयोग इसमें हमारा आएगा। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, ये हमारा बेस बन रहा है अभी। ठीक है, ये यहां तक समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ, जहां भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, भरम नहीं रखना, कहीं पे डाउट हमें नहीं रखना है। ठीक है, ये दोनों सर एक साथ आ सकते हैं? नहीं, का काम पठन्ति, का काम पश्यति, काम पश्यति, कौन क्या पढ़ रहा है? हाँ, कौन क्या पढ़ रहा है। ये प्रयोग धीरे धीरे मतलब भाषा का स्तर होता है, वहाँ पर प्रयोग होगा। बहुत सारे प्रयोग होते हैं, इसके श्लोक भी यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद वो ही प्रक्रिया हमारी रहेगी। नपुंसक लिंग जो है, 3 वचन हमारे होते हैं। तो जैसे आम का फल है, आम्रस्य आम्रफलम अस्ति या कदली फलम अस्ति, मतलब हमें घर वालों ने भेजा कि तुम जो है वो फल लेके आओ। तो हम पूछेंगे ना कौन सा फल लेके आए, किम, किम फलम, दो हो तो के फलम, के हाँ वही, फले, फले, कानि फलानि, कौन कौन से फल? हाँ, कौन कौन से फल। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। तो इसका एक बार रूप आप देखें, किम के कानि प्रथमा, किम के कानि प्रथमा, किम के कानि द्वितीया, किम के कानि द्वितीया, केन काभ्याम कैहि तृतीया, केन काभ्याम कैहि तृतीया, कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी, कस्मे काभ्याम केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्यः पंचमी, कस्मात् काभ्याम केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। ठीक है, स्पष्ट हुआ? Yes, sir. हाँ, बोर तो नहीं हो रहे? कठिन लग रही है संस्कृत भाषा आपको? No, sir. हाँ, लगेगी। यदा अनुभूयन्ते भवन्तः तथापि न वदिष्यन्ति, अधुना अहं पाठयामि, अतः एवं नास्ति। इनका हम उच्चारण क्यों करवाते हैं? क्योंकि संस्कृत भाषा में उच्चारण का ही महत्व अधिक है। क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे एक पद्य आता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, भाषा का ग्रामर हमें क्यों आवश्यक होता है। तो कहते हैं कि यद्यपि बहुनाधीसा, एक बार सुन ले आप इसको, इसका भावार्थ समझे, फिर इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। यद्यपि बहुनाधीशा तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम सकलम सकृत सकृत। तो यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग आता है।
स्वजन, एक तो आता है स्वजन, दिखाई दे रहा है आपको, और एक आता है स्वजन। ठीक है, तो कहते हैं कि आपको इतना व्याकरण तो आना चाहिए, इसका मतलब होता है आत्मीय जन, मतलब अपने जो लोग होते हैं उनको। ठीक है, आत्मीय लोग जो होते हैं मतलब अपने जो संबंधी होते हैं, आत्मीय जन को कहते हैं आत्मीय जन, मतलब अपने लोग। जैसे अपने कोई सगे संबंधी हो गए, भाई हो गया, बहन हो गया, हमारा जो परिवार के जो लोग हैं उनको कहा जाता है स्वजन। आत्मीय जन। ठीक है, और इसका क्या अर्थ हुआ, कोई बता सकता है? स्व, स्व मतलब तालव्य शकार है, स्व। सर जिनको नहीं है वो? नहीं नहीं, इसको कहते हैं, जो स्व कहते हैं, आप डॉग को जानते होंगे, कुत्ता, तो इसका अर्थ हो जाता है जो सुनक बोलते हैं संस्कृत में, सुनक जन, या हिंदी में अगर उसको लेंगे तो हम कुत्ता जन। कुत्ते की प्रजाति। ठीक है, कुत्ते की प्रजाति मतलब कुत्ता जन। तो इसको मतलब इतना महत्व थोड़ा ध्यान हमें रखना पड़ता है। हमने चेंज क्या किया है, सिर्फ ये चेंज किया है हमने, और इसका अर्थ जो है वो परिवर्तन हो गया। ठीक है, शकलम, शकलम, ये 2-3 शब्द आते हैं वहाँ पर, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझना ही है। फिर भी आप लिखना चाहें इसकी महत्ता के लिए तो, जैसे हिंदी में आता है ना कुंती, और मतलब भाषा का, हर भाषा का एक चिंता, चिता, एक अनुस्वार का ही फर्क जो है वो होता है। तो हमें थोड़ी सी ध्यान रखने की बातें होती है ये। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो हमने जो भाषा का एक आधार जो बनाया है कि 3 वचन होते हैं, 3 लिंग होते हैं, 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। अब जो हमने माहेश्वरी सूत्र बनाए हैं, ठीक है, माहेश्वरी सूत्रों से जो स्वर हमारे हैं वो तो स्वर कहते हैं। आप कहते हो कि स्वर किसे कहते हैं, स्वरः, तो स्वर कहते हैं जो स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जैसे राजा जो है वो अपने राज्य में वो ही अधिकारी होता है सबसे बड़ा, तो जो स्वयं राजते हैं मतलब स्वयं जो अपने आप में अवस्थित रहते हैं उनको हम कहते हैं स्वर, स्वराः। तो इसके लिए कहा जाता है स्वयं, जैसे गीतों में भी स्वर होते हैं 7, हाँ, राजन्ते सारेगामा इति स्वराः। ठीक है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। अब कहा कि व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, कॉन्सोनेंट। हाँ, वोवल और कॉन्सोनेंट। हो सकता है मेरी इंग्लिश थोड़ी प्रयास करूंगा मैं आपको समझाने का। तो जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वर नहीं होते, स्वर जो है उनके उच्चारण की सहायता के लिए हमें बोलने होते हैं। ठीक है, जैसे व्यंजन का हो गया, ठीक है, कैसे लेकर मैं तक उसको मानते हैं हम, कैसे लेकर मैं तक, तो स्वर जो है वो वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इसको 1 मिनट, ये चीज आपके आगे भी काम आएगी, तो इसको थोड़ा आप लिख लें। क से लेकर म तक, इनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, वर्गीय
व्यंजनानि, बहुवचन, हाँ बहुवचन। व्यंजनानि, व्यंजनानि इत्युक्ते व्यंजनम क्या है, नपुंसक लिंग में आएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया ना अब, ठीक है। ये तो है वर्गीय व्यंजनानि, क से लेकर म तक। सर वर्गीय का क्या अर्थ होता है? वर्गीय का मतलब होता है कि क हमने बोला क ख ग घ ङ, 5 वर्ण हुए ना क वर्ग में, तो 5 वर्णों का एक वर्ग होता है। 5 जैसे हिंदी में हम खंड, नहीं नहीं, वर्ग मतलब समूह है हम, हाँ ठीक है, एक अलग समूह, हाँ। तो जैसे क से लेकर हमने ङ बोला, मतलब हिंदी में अगर हम समझे तो अड़ बोला, लेकिन हम यहाँ संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ङ उसको बोलेंगे। जो एक बार क ख ग घ ङ, ये एक क वर्ग हो गया, ठीक है। मतलब वर्ग मतलब समूह हो गया, ये क के ही भाई हैं सभी। मतलब इसी जैसे हम जयपुर में रह रहे हैं तो हम सभी जयपुर वाले हैं ना, उसी तरीके से ये क के ही उसी स्थान में रहने वाले हैं। जैसे क को बोलेंगे तो हम कंठ से बोलते हैं, क ख ग घ ङ, उनका उच्चारण स्थान बरोबर है तो इनको हम वर्ग बोलेंगे, ठीक है। जो एक ही चीज को फॉलो करे, ठीक है। ओके सर। तो क से लेकर मैं तक हमने क्यों लिया, तो देखो क जो वर्ग है उसमें भी 5 हैं, च वर्ग है उसमें भी 5 रहेंगे। क ख ग तो जानते हैं ना व्यंजन, तो क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, मैं तक हम उसको लेंगे तो उनको जो वह है हम वर्गीय व्यंजन कह देते हैं। मतलब टोटल जो है ये 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25। संस्कृत में इसको हम बोलते हैं पंचविंशति। वो आगे पढ़ाऊंगा मैं तो आपको थोड़ा एक बार, हाँ गिनती। ये होते हैं 25, ठीक है, 25। फिर जो है य र ल व, य र ल य नहीं, 1 मिनट, आई उन रिलिक ए उंग ए ओज हयवरट हयवरट, हाँ य व ह य व र ल ह य व र ट, ठीक है, ह य व र य र ल व। इनको बोला जाता है अंतस्थ। अंतस्थ, इनको अंतस्थ क्यों बोला जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे य र ल व ह य व र ट, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जैसे कि य र ल व सबसे लास्ट में आता है तो उसको पहले लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, इसको इसका ह य व र ल, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे काम भी आएगा आगे संधि जब हम पढ़ेंगे तो इसका एक विशेष महत्व है यह हमारा, यहाँ पर लेना, संधि विच्छेद करेंगे तो, ठीक है। तो य व र ल, ठीक है, ऐ उण री लिक ए ओंग ऐ औच हय व र ट ह य व र ट, ठीक है, वह ही आएगा, ठीक है। ये तो इनको बोलते हैं हम अंतस्थ। तो अंतस्थ इसलिए इनको बोला जाता है, केवल आप समझें इसको, अंतस्थ कहते किसे, तो जो बीच में रहता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं, जो हमारे 14 माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे वहां पर
व्यंजनों के और स्वरों के बीच में है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अंतस्थ बोला जाता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको इनको अंतस्थ क्यों बोला जाता है। और आता है, उसके बाद आता है इसका उच्चारण। ये कौन सा सकार है? शंकर वाला। वैसे बोलो, शंकर वाला नहीं बोलना है हमें अब। इचु यशानाम तालु, तालव्य शकार है इसको हम क्या बोलेंगे? तालव्य शकार। ये जो है वो कौन सा है? प्रयास करें, मूर्धन्य शकार। और ये जो है वो दंता। ठीक है, दंत्य सकार। और एक जो है वो ह, इनको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन, व्यंजनानी, वो ही बताएंगे। ऊष्म व्यंजनानी। तो ये प्रयोग हम यहीं पर करेंगे आपके सामने कि इसको ऊष्म क्यों कहा जाता है। तो अंतस्थ इनको क्यों कहा हमने? बीच में आते हैं। इसको ऊष्म का मतलब क्या होता है? बाहर उष्णता अधिक है। उष्णता मतलब गर्मी जो होती है ना, मतलब हाँ, उष्णीय वस्त्र हम पहनते हैं सर्दियों में, तो उष्ण कहते हैं। जैसे हमने बोला श बोला, श बोला, स बोला, ह बोला, तो हमारी जो उदर है, इसको उदर बोलते हैं संस्कृत में। ये उदर से कुछ गर्म हवा निकलती है। जैसे आप अपने मुख के आगे जैसे लगा के बोलो, जैसे एक तो बोलो क, कोई आपको वायु आती दिखाई नहीं देगी, नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे श, श, स, ह, तो कुछ उष्ण वायु निकलती है, उस कारण इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। गर्म व्यंजन है मतलब ये, ठीक है, ऊष्म व्यंजन है। स्पष्ट हुआ? यस सर। यस सर। हाँ, एक यहीं पर आप और समझें इसको, कुछ जो हमारे बहुत काम आने वाली चीज है, संस्कृत में आप देखेंगे उसको। तो ये तो हो गए हमारे जितने भी व्यंजन हैं वो हो गए हैं जो माहेश्वरी सूत्रों में हमें बताए गए हैं। कुछ जो है वो संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर, अक्षराणी उनको बोल सकते हैं। अक्षर, एक मिनट, अक्षराणी, संयुक्त अक्षराणी उनको बोल सकते हैं। इसको भी आप जो है वो संधि कर दीजिए, संयुक्त, अच्छा इसको संयुक्ताक्षराणी, ठीक है। तो मेरा आपसे यहां पर एक प्रश्न रहेगा। आपने देखा होगा हिंदी में, हिंदी में भी आप देखते हैं इसको, एक ये अक्षर आपने देखा होगा, एक ये अक्षर आपने देखा होगा, ठीक है। इनको हलंत कर दीजिए क्योंकि इनमें हम स्वर अभी नहीं ले रहे हैं, व्यंजन है ओनली, ठीक है। एक आपने ये अक्षर देखा होगा, देखा है आपने इन अक्षरों को? तो इनको बोलते हैं क्ष, क्ष, क्षत्रिय बोलते हैं ना, क्षत्रिय उसको बोलेंगे, हाँ ठीक है। अक्षय, त्र, ज्ञ, ठीक है, ज्ञ बोलते हैं, जे बोलते हैं इसको। अब आपको अभी तक अगर पता हो तो मुझे बताएं,
अगर नहीं पता हो तो ये दो जो बने हैं, मतलब ये इनको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। इनका माहेश्वरी सूत्रों में कहीं पर आपको नहीं दिखेंगे ये, लेकिन कुछ स्वरों के द्वारा, मतलब व्यंजनों के द्वारा इनको बनाया गया है। तो जैसे ये जो है वो, इसको कैसे बोलते हैं हम? क्ष, क्ष बोलते हैं, क्ष। तो हाँ, दोबारा से इसको ध्यान से सुने, आपको इसमें कौन कौन सा व्यंजन दिखाई दे रहा है? जैसे क्ष, सर क और श, श कौन सा रहेगा? शंकर तालु वाला, तालुव्य नहीं रहेगा। कौन सा रहेगा? दोबारा से प्रयास करें। एक तो रहेगा इसमें, आपको पता है भारती जी, पढ़ी होगी आपने संस्कृत पहले, तालु वाला श। तालव्य शकार, आपको पता है? नहीं। यहां पर एक तो रहता है क, ये तो सभी को पता है, ठीक है। और इसकी जब हम संधि करते हैं तो एक रहता है इसमें तालव्य शकार नहीं रहता है, ये मूर्धन्य शकार जो है वो रहता है, ठीक है। अब बोलो, जैसे क हम कहां से उच्चारण करते हैं? कंठ से। और मूर्धा कहां है हमारा? जो चम्मच आकार की जो स्थान है वो है। तो दोबारा से बोलो, क्ष, क्षत्रिय, ठीक है। तो कंठ से होके ऊपर कंठ और वहां पर मूर्धन्य शकार पे टकराएगा तो उसका बनता है हमारा क्ष, ठीक है। और इसमें अगर यहीं पर समझ लें इसको, आ इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। इसको यहां से इसमें 3 जुड़े हुए हैं, नहीं, मतलब उच्चारण करने के लिए जोड़ेंगे ना, आगे शब्द बनाना शुरू करेंगे हम। वैसे 2 ही है। इसमें ये और ये है, अ जोड़ देंगे तो वो पूरा बन जाएगा। मतलब हलंत जो है ना उसकी, तो व्यंजन में हाँ, जोड़ के वो पूरा हाँ, बन गया। पूरा उसका उच्चारण जो है वो क्ष, क्ष बोल देंगे उसको, क्ष, क्ष, हाँ क्ष, क्ष। ठीक है। इसमें कोई बता सकता है मुझे क्या है इसमें? अरे सर ट और र, बहुत बढ़िया, टा और र, ठीक है। तो हमारा बनता है, और इसमें आ जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? त्र, त्र, ठीक है। त्र, तय का उच्चारण दंते से करते हैं, रे का भी जो है वो हम ऋतु रसायणाम मूर्धा करते हैं, ठीक है। तो त्रय उच्चारण इसका होगा, ठीक है। एक आता है, इसमें कौन कौन से व्यंजन जुड़े हुए हैं? ग, य, अ, ग और य, आप बताएं। ग य, ज्य होता है, ज्य, इसको जैसे वैदिक प्रयोग जो करते हैं वो ज्य बोलते हैं। तो ये जो बनता है वो बनता है ज, और उसी का पंचम अक्षर होता है य, और इसमें आप संधि कर दीजिए अ, तो ये पूर्ण रूप बन जाएगा। एक मिनट, सर पर इसकी ध्वनि तो ग से आ रही है। इसके उच्चारण 2-3 मिलते हैं वैसे अलग अलग स्थान के। जो वेद पढ़ने वाला होता है ना वो एकदम शुद्ध उच्चारण करता है, ठीक है। वो ज्ञ बोलेगा, ज्ञ, इसको ज्ञानी बोलेगा, ज्ञानी। और हिंदी वाले क्या नहीं कहेंगे? इसको ज्ञानी कहेंगे, वो क्षेत्र भेद से आता है, ठीक है। तो संस्कृत में जय बोलेंगे इसे। हाँ, ज्ञ बोलेंगे, ज्ञ, मतलब जकार की ध्वनि थोड़ी कम रहेगी, यकार की ज्यादा रहेगी, ज्ञ, क्योंकि जय, हाँ ज्ञ, ठीक है। ज्ञान भी इसको बोलते हैं, ज्ञान भी बोलते हैं कुछ, हाँ ज्ञान इत्यादि। लेकिन आपको समझना है इसको ज्ञ बोलते हैं या जे बोलते हैं, ठीक है। उच्चारण करेंगे तो थोड़ा और अभ्यास में आएगा। ये सर 3 एक परिश्रम वाला भी तो रहता है, परिश्रम वाला श्रेय।
हाँ वो तो बताना ही आपको। ये 3 जो है वो मुख्यतः है। बाकी जैसे अगर आप यही तो बोल रहे हैं ना, परीक्षा वाला नहीं, परिश्रम, हाँ ठीक। श्रवण, ये जो है स्र, ठीक है, ये किससे बना? हाँ, तो ये बना, ये स और र, इसमें अ जोड़ दीजिए तो बन जाएगा आपका स्र। ये सारे सब कृत्रिम व्यंजन है। ये मतलब वहां नहीं बताए हैं, ये कृत्रिम है। बनाए गए हैं बाद में, आवश्यकता जैसी बनी। जैसे एक आप मतलब एक और समझ लें, जैसे आप पढ़ेंगे आगे, ये भक्त तो मैंने बताया जैसे आपको त, तो इसमें जो है वो क, त और अ, तो बन जाएगा त। ठीक है, सर ये मेरे इसमें तो पहले अलग अलग क और त दिख रहे हैं। हाँ इसमें दिख रहे हैं, और बहुत सारे बनते रहेंगे, मतलब संयुक्त बन जाते हैं। तो आगे की क्लास में हम इसको देखेंगे, लेकिन मुख्यतः है ना, आपको जहां लिखना है वो यहीं तक लिखना है, ये यहां तक ही आपको लिखना है, वो आगे हम प्रयोग इसको करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है सर। सर जितने भी शब्द हैं आप कैसे भेजेंगे, फिर हम थोड़े से पढ़ेंगे। एक जो ग्रुप बनाया है ना, बना दिया? हाँ उसमें बनाया है ग्रुप, इस पे। ठीक है, यहां तक स्पष्ट हुआ? हाँ महोदय। हाँ, अस्तु तर्हि शांति मंत्रेण कक्षां समापयामि। स्वस्थाने भवन्तः शांति मंत्र स्थिति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, शुभ संध्या। धन्यवाद सर, बाय सर।